चलो साइड हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैम ने बोला है कि सबको हाइट वाइज खड़ा होना है। थप्पड़ पड़ेगा तो क्या मैम बचाएंगी तुझे? चल साइड हो। ये तो तू सही कह रहा है। देख यार, तुझे अगर ये शोर शराबा मचाना है ना तो अपनी सीट चेंज कर ले। यहाँ बैठना है तो शांति से बैठ, परेशान कर रखा है। तू तो यहीं बैठा हुआ था, तुझे तो पता होगा मेरी बुक किसने उठाई। भाई मैं यहाँ पे ना अपना काम करने के लिए बैठा हुआ था, तेरे बैग की रखवाली करने के लिए तू नहीं। बोलता बोलता है नहीं, बोलने में क्या टैक्स लगता है। फालतू बातों में ना टाइम वेस्ट होता है ना, तो तू अपना कर ना मेरा कर, क्योंकि इन कामों के लिए हमारे पेरेंट्स फीस नहीं भरते होंगे। अब मिल गया जवाब, अपना काम कर। तो ये बात तू हंस के भी तो बोल सकता है। क्या बात है, आज तो तू हंस रहा है। अबे वो देख, वहां वाले घर में ना दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। और तीसरा देख रहा है। थोड़ी सीट पीछे करियो, थोड़ी और कर ले, कर ले ना। एक काम कर, दीवार को पीछे कर दे, मैं चला जाऊंगा दूसरी क्लास में। मम्मी मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रहा हूँ। हाँ तो जा, किसने रोका है? बस एक बार अपने पापा से पूछ लियो। हाँ पूछ लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा मैं ना अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। गाँव गाँव मैं ये कह रहा था, कितने दिन हो गए ना गाँव गए हुए, चलो ना चलते हैं। मम्मी यार बाइक दिला दो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है। तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने पापा से क्या? पापा मैं क्या कह रहा था, बाइक ले ही ले। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। लेनी ही नहीं चाहिए, हमें मेट्रो से ट्रैवल करना चाहिए। एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, कन्वीनियंट है, टाइम पे पहुंचाती है। एक तो इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, बाइक जाएगी तो जाएगी कहाँ, है ना। लोग पता नहीं क्यों बाइक पे घूमते हैं, है ना। यार मम्मी मैं ना तंग आ चुका हूँ पापा की इन बातों से, हर बात पे अपनी चलाते हैं वो। अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अपने डिसीजंस पता नहीं कैसे लेंगे, जरा से कच्चे से निकलते नहीं है औलाद, खुद को पता नहीं क्या समझने लगती है। बाप तो बाप होता है ना, आफ्टर ऑल एक बाप ही तो होता है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होता है। ऐसी गधी नामाकूल कमजोर औलाद को ना जूतों से मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पापा चपेड़ी बेल्टों से बेल्टो मारो उसको। देखो पता है, मम्मी ने बताया था ये अडॉप्टेड है, इसको कूड़े से उठा के लाए तू। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते अच्छा हैं। ये तो बता, वो श्रेया के साथ क्या हुआ? पट गई कि कट गया? कटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कटवाने को तो पैदा हुआ था। तेरे को पता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड है वो मेरी, चैट दिखा जैसी दूंगा। इसकी शक्ल है ना, पटाना भी मुश्किल है। तू फेंका कम कर यार। सच में उसने मुझे बोला अरे, था आई लाइक यू। मैं इसकी वो भी कट गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आगे- मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोला? मम्मी, मेरी मम्मी ने नहीं बताया। मम्मी बताना था। हाँ मम्मी, मेरे मेरे को साथ तो ही ऐसा इसकी मम्मी करते हो। ने ये भी बताया था कि बेड पे रोज सूसू कर देता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आज तुम लोग सब सोओगे ना, देख लेना मैं कोई अबे, ना 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 ना, मुझे नहीं तहलना नदी में रात को। मुझे नहीं सोना उस बेड के आसपास भी। मम्मी देखो ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मम्मी, फैक्ट इस फैक्ट, तेरा नाम सुसु रख दे। मुझे नहीं पता है, मुझे पिकनिक पे न्यू जीन्स पहन के जानी है। पापा आप ही बोलो ना। हाँ तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें थोड़ी ना धोनी पड़ती है। सोच भी मत लियो जीन्स पहन के जाने की। मैं तो मजाक कर रहा था, कोई जरूरी थोड़ी ना न्यू जीन्स पहन के जाना, गंदी होनी है। मम्मा आप मुझे निक्कर ही दे देना। यार ये क्या खाना बनाया है मम्मा ने? लो पापा भी आ गए। पापा तो मम्मा से डरते भी नहीं है। अभी शिकायत करता हूँ। पापा यार ये क्या खाना बनाया है? ऐसा है, पूरा दिन ना रसोई में खड़े होके काम करके देखो एक बार, फिर पता चलेगा। जान निकल जाती है इतनी गर्मी में, इसलिए कह रही हूँ जो बनाया ना चुपचाप खा लो। लगता है गलत आदमी पे भरोसा कर लिया। चुपचाप खा ले नुन्नू, वरना अगला नंबर तेरा क्या ही है। पापा ज्यादा ही चटोरे होते जा रहे हो, घर का खाना तो जैसे रास ही नहीं आने लगा है। पापा इस बार समर वेकेशंस पे नैनीताल ले चलो, मनाली चलते हैं, कुल्लू शिमला सजाओ, ख्याली पुलाव खूब सजाओ। हनीमून के नाम पे ना वैष्णो देवी लेके गया था ये आदमी मुझे। 6 महीने से ना अपनी मम्मी के घर नहीं गई हूं मैं। चुपचाप नानी के घर चल लियो, और अगर ज्यादा चूचपड़ की ना तो अपने पापा के साथ यहीं सड़ता रहियो। नुन्नू बेटा ये सब क्या है, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना सामान खुद समेटा करो, है ना मम्मी। मुझे भी लगता है अब मैं ना बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी ना अपना पर्सनल रूम चाहिए। क्या बोला? पर्सनल रूम? आधी रात में सुसु करने के लिए ना अपने पापा को उठाता है, जबकि मम्मी पापा साथ में सोते हैं। पर्सनल रूम चाहिए। ये अपना तामझाम यहाँ कहाँ रख रहा है? साइड कर। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये ना मेरा भी उतना ही घर है जितना ये घर आपका है, और अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना तो जाके ना मम्मी पापा को बोलो और इस घर का बंटवारा कर लो। फिर आप अपने हिस्से में रहना और मैं अपने में। समझ में आई बात? ये सब कौन भर रहा है तेरे दिमाग में? मम्मी पापा मैं क्या सोच रहा था, आप दोनों मेरे चक्कर में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो ना। नहीं मेरा मतलब मैं सारा टाइम रूम में ही रहता हूँ ना, तो आप दोनों को तो एक दूसरे के साथ। अरे नुन्नू बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अच्छा ही है तुम इस कमरे में रहते हो, वरना इस औरत को कौन झेल सकता है। मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, समझ में आई ना? मेरा दिमाग मत खराब किया करो तुम।
अरे नहीं चाहिए मुझे पर्सनल रूम, बस मैं यही मरूंगा, मत लड़ो तुम दोनों। सो रहा है क्या भाई? सो नहीं रहा हूँ यार, थोड़ा सा ना सर भारी सा हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है आंखें बंद करके लेटा रहूं बस। आजा तू भी लेट जा। भाई पानी तो बैठ के पी ले, गले में फंस जाता है। अबे मुझे आदत है ऐसे पीने की, कुछ नहीं फंसता। झूठी तो मत कर, मम्मी डांटेंगी। अरे ले, किसी को पता नहीं चलता। भाई तुम जा रहे हो नहाने या मैं नहा लूं? अभी तो पानी ठंडा आ रहा होगा ना, एक काम कर तू ही नहा ले, मुझे तो कोई डीओ पकड़ा दी, मैं तो वही लगा लूंगा, मुझसे नहीं नहाया जाता इतने ठंडे पानी में। कैसे से हो यार, नहा तो लिया करो। भाई बेल बज रही है, देख तो लो कौन है। एक काम करियो तू देखियो जरा। अरे तुम्हारा घर है। अरे छोड़ ना, कोई जरूरी होगा दोबारा बजाएगा, बैठ जा आराम से। एक काम कर, बाहर से सामान ला के दे। यार मम्मी अभी बहुत तेज धूप हो रही है, एक काम करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद ले आऊंगा, थोड़ी धूप कम होने दो। भैया तुम तो बहुत ही आलसी हो। अच्छा, मेरे सारे काम तो जैसे तू ही करता है ना, तुझे ज्यादा शौक है ना बाहर जाने का, इसको पैसे दे दो ये ला देगा। वे कुछ खाएगा? क्या खिला रहे हो? एक काम कर ले, तू ही ऑर्डर कर ले। अरे ये तो कम से कम खुद कर लो। अरे तू मंगा लेना, जो तू खाएगा वही खा लूंगा, कर ले ऑर्डर। नन्नू की मम्मी बोलो आंटी। आंटी ये मेंढक की तरह इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक जगह खड़े रहकर भी बात हो सकती है। वो थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। लाइए भाभी, मैं देती हूँ। आंटी चीनी तो मीठी होती है ना? हाँ तो कभी थोड़ा मीठा बोलना भी सीख लो, सांप की तरह बस जहर उगलती रहती हो। बहुत शैतान हो गया। बताऊं तेरी मम्मी को गुप्ता की लड़की के साथ सेटिंग चल रही है तेरी। तुम्हारा आदमी भी तो ओवर टाइम के नाम पे गुप्ता की बीवी के साथ गुपचुप करता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुम भी रख लिया करो, असला हम भी रखे मित्र। बताओ भाभी, शर्मा जी ने नई गाड़ी ली और मिठाई तक नहीं खिलाई, हम क्या कोई नजर लगाते थे? वो शर्मा अंकल की गाड़ी ठुक गई। बड़ा ही सुअर का बाल है आंटी तुम्हारी आंखों में। अब हम भी सोच रहे हैं अपना मकान तोड़ के बनवाएंगे। पहले बाहर की टूटी हुई नाली तो ठीक करवा लो आंटी, सारी पॉटी गली में तैरती रहती है। अंकल ने इतना सारा कमेटी का पैसा मारा था, थोड़ा सा पैसा खर्च भी कर लिया करो। नन्नू के आगे कोई टिक नहीं पाता है, भाग गई आंटी। क्या हुआ, आज अकेले लंच कर रहा है? हाँ आज ये आया ही नहीं। क्यों? पता नहीं, मुझे इसका समझ ही नहीं आता है। मुझसे बोल के गया कल छुट्टी मत कर लियो, और देख खुद ही छुट्टी करके बैठ गया। मुझसे बोल रहा था कल पक्का आऊंगा, होमवर्क नहीं किया होगा इसलिए आज छुट्टी मार ली। ये देखो अपनी साइड पे इतना गंद मचा के रखता है ये, और मुझको बोलता है कि तू साफ नहीं रखता। आज ये रोहन नहीं आया ना, खुल के बैठूंगा मैं। आधे से ज्यादा जगह लेके बैठता है ये, मैं तो इतने से में बैठता हूँ। ये मैं रोहन की बुक ले गई थी, उसको दे देना कल। तो तू कल दे दियो। वो कल मैं नहीं आऊंगी ना। कमाल है, आज ये नहीं आया कल ये नहीं आएगी। एक बात तो है, ये रोहन पूरा दिन परेशान करता रहता है, बकवास करता रहेगा, लेकिन इसके चक्कर में मन लगा रहता है क्लास में। आज नहीं आया ना, देख कितना बोरिंग सा लग रहा है। ये देख कल कितना हंगामा मचा रहा था ये, मेरा पेन खो गया, पेन खो गया। कहाँ पे मिला? यहाँ मिला, अंदर की तरफ पड़ा हुआ था, आंखें खोल के ढूंढेगा तब मिलेगा ना इसको। आने दे इसको कल। कहाँ जा रहा है? एक काम करना, अपना बैग भी यहीं ले आना, मैं तो अकेला ही बैठा हूँ, साथ में बैठेंगे। पानी पीने चल रहा है? एक सेकंड रुकिए, बुक बैग में रख दूं। छोड़ ना। अरे ये साथ वाला आया होता है ना तो इतनी टेंशन नहीं होती है यार। चल। और भाई क्या कर रहा है? बधाइयों देख रहा हूँ। क्यों? मेरा भाई बहन आने वाला है। अच्छी बात है ना, कजन्स का बॉन्ड होना चाहिए अच्छा। कजन्स वाला नहीं है, सगा भाई बहन आने वाला है। मम्मी प्रेग्नेंट है। देख नहीं नहीं देख नहीं, इस बारे में मजाक नहीं, देख मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नहीं 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 नहीं। अच्छा, कहाँ अच्छा, जा ये रही है देख। आरज़ू? बच्चों का सेक्शन है यार ये। कितना क्यूट है। हाँ क्यूट तो है, लेकिन किसके आएगा, ना तुझे ना मुझे। तेरे छोटे भाई बहन भी तो आ रहे हैं, उनके लिए इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताता। अगर चल यहाँ twins आ से। गए तो? नहीं, जो भी आएगा ना वो देख लेने लेंगे। चल, पड़ेंगे। मजाक बनाती है यार। irritated रहेगा। अरे नहीं यार, तू मम्मी के बारे में बहुत बोलती है। अच्छा तो मुझे वो दे देगा? क्या दे दूं? अरे वही क्या वो बोलेगी? पैड दे दे, तेरे घर में तो यूज ही नहीं होना। देख तू फिर मम्मी पे जा रही है। तुझे नहीं पता मेरी क्या सिचुएशन है? अरे क्या जरूरत थी इस उम्र में बच्चा पैदा करने की? मैं काफी नहीं हूँ क्या? इस उम्र में कोई बच्चा पैदा करता है क्या? मैं खुद शादी के लायक हो रहा तो हूँ। क्या हो गया यार, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उनकी मर्जी, उन्होंने अगर सोचा एक बच्चा करना है तो क्या हो गया। चल इजी ले चल, तूने रूम में अकेला छोड़ा था, अब चल डायपर लेने। फिर तू मम्मी पे जा रही है। यार कोई आइडिया दे यार। यार तू मेरे आइडिया को नहीं समझ पाया। तू बता ना। भाई देख तेरी मम्मी के पास गोल्ड पड़ा है। तू पागल हो गया है? देख मैंने बोला था ना, एक बात बता, वो पड़े पड़े क्या कर लेगा, कितना ही बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ उसे बेच और मेरे साथ काम में लगा। भाई 3 लोगों को जोड़ना ही तो है खाली। अबे ओए, नेटवर्क मार्केटिंग। तेरा कितने गज का मकान है? 50 गज का। ले भाई, मरी हालत में 50 गज का मकान 50 लाख का हुआ। तू अपने पापा से अपना हिस्सा मांग ले, यानी 25 लाख तेरे। भाई तू 10 लाख रुपए का कहीं से भी सिक्योरिटी पे मकान ले ले, 10 लाख रुपए का तू ब्याज पे चढ़ा दे, और 5 लाख रुपए से धंधा शुरू कर ले। हो गया ना काम धंधे वाला। अपन लोग देखने में तो ठीक लगते हैं, तो एक काम करते हैं, तू ना किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर जिसके ना कोई आगे पीछे भाई बहन ना हो, इकलौती हो अपने माँ बाप की। ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल में सारी प्रॉपर्टी तेरी। अब मैं अमीर होने के लिए 20-25 साल का इंतजार करूं? भाई बिना मेहनत के पैसा कमाना है ना। फिर पापा के पास 5 लाख रुपए तो पड़े होंगे ना। हाँ लेकिन क्यों? तू एक काम कर, तू वो 5 लाख रुपए ना मेरे पास ला के दे। भाई 21 दिन में ना पैसा डबल कर दूंगा। कभी कभी तू अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोलता, अपने बाप से मांग ले। भाई मेरा बाप मेरी स्कीम में भरोसा नहीं करता ना।
मम्मी मम्मी जल्दी से इनो लाओ, लिम्का लाओ, कुछ तो लाओ। ओहो, पर हुआ क्या नुन्नू? अरे आंटी को पापा की तरह गैस हो गई है, तभी तो उनका टमी वोल्केनो की तरह फटने जैसा हो रहा है। अरे बेटा, आंटी प्रेग्नेंट है, मेरा मतलब आंटी का बेबी आने वाला है। आने वाला है? कहाँ आने वाला है? क्या देख रहे हो बेटा? आंटी, एक बार ना मैंने वाटरमेलन सीड्स के साथ खा लिया था, तो मेरी मम्मा ने मुझको बोला मेरे अंदर ना वाटरमेलन का ट्री ग्रो हो जाएगा। सच सच बताओ, तुमने किसको चबाया है? नन्नू, ये तो भाभी बड़ी लाते मारता है अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो। हाँ, मेरी मम्मा तो हर बार पापा को यही धमकी देती हैं। बेटा, बेबीज किक करते हैं टमी में। फिर तो इनकी हरकतें ही ऐसी होंगी, लाते खाने वाली। वैसे आंटी, कब आएगा आपका बेबी? 9 मंथ्स तो लगते हैं बेबी को आने में। ऐसा क्या स्विट्जरलैंड से पैदल चल के आ रहा है जो 9 मंथ्स लगेंगे? इधर ही अंदर ही तो पड़ा है, लाओ दिखाओ, मैं निकाल के देता हूँ। अरे बाबूजी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे मम्मी, अगर बाबूजी की तबीयत ठीक होती तो वो पूरे पलंग पे जिंदा लाश की तरह थोड़ी ना पड़े होते, है ना बाबूजी? नुन्नू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, चल पैर छू। मम्मी, बाबूजी ना छुप छुप के नीचे से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बेटा, वो कोल्ड ड्रिंक है नहीं, बाबूजी के सुसु करने का पाइप है। मम्मी, ये कैसी बोतल है? बेटा, वो ग्लूकोज की बोतल है, वापस रखो उसे। क्या अंकल, इतने बड़े होके भी इतना नखरे करते हो? एक काम करो, जल्दी से अपना मुंह खोलो और एक बार में पूरी बोतल फिनिश कर देनी है। चलो जल्दी मुंह खोलो। मम्मी, मैं इन बाबूजी के फोन में गेम खेल लूं? नहीं, गंदी बात होती है ना। अरे मम्मी, अब बाबूजी को डायरेक्ट यमराज जी का कॉल आएगा, वो इस फोन पे नहीं आता है, प्लीज खेलने दो ना। मैं सोच रहा हूँ क्या मस्त एक्टिंग करते हैं अंकल, इनको कोई काम ना करना पड़े तो ऐसे बीमारों वाली एक्टिंग करने लग गए। वो तो शुक्र मनाओ अंकल, आपके घर वाले इतने बेवकूफ हैं, मेरी मम्मा की तरह नहीं है। मेरी मम्मा तो मेरी नौटंकी एक बार में पकड़ लेती है और फिर चपेड़े ही चपेड़े लगाती है ना मम्मा? क्या हुआ मम्मा, इतना सच नहीं बोलना था क्या? क्या बात है जीजा जी, थोड़े परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, तेरी बहन। मेरी बहन? नहीं नहीं जीजा जी, आपकी बीवी। शादी करने से पहले आपने उसके साथ जीने मरने का सब सोच लिया था ना, अब मरो घुट घुट के। वाह मम्मी जी, क्या खाना बनाया, इसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। वो क्या है ना जीजा जी, शादी से पहले तो आप इसकी बातों से ही अपना पेट भर लेते होगे, लेकिन जब शादी के बाद इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलते हो तब तो भूख लगती है ना। भूख तो शादी के बाद ना बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, तू सोच समझ के करियो। लेकिन जीजा जी, आपको क्या टेंशन है? लव मैरिज, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, सब सॉर्टेड ही होगा आपके बीच में तो। सब कहने की बातें होती हैं। क्यों जीजा जी, आप दोनों ने वो वाली कस्में नहीं खाई थी कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, कैसे भी हालात हो हमेशा साथ रहेंगे? नहीं खाई क्या? यार तेरी बहन मेरी बात ही नहीं सुनती है। तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं, आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे कस्टमर केयर वाला बन के बात करूं कि अरे सॉरी सर, हमारा ही प्रोडक्ट खराब है, आइए सर मैं आपको रिप्लेस करके दे देता हूं। यहाँ तो रिप्लेसमेंट में भी ना मैं मिलूंगा आपको, चलेगा आपको? देखिए ना सर, सर्वर आ गया होगा। तो जानबूझ के पबजी खेल रहा हूँ ना यहाँ बैठ के। वही देख रहा हूँ सर। साले कभी टाइम पे मत चलिए, तू काम के टाइम पे मौत आती है तेरे। बार बार 99 आ रहा है यार, अबे क्यों हाथ से गिनवाने की मेहनत करवा रहा है यार? सर एक काम कीजिए, पीछे 2 साइन कर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिख के मैम से वेरीफाई करवा सर लीजिए। पासबुक प्रिंट कर दीजिए। प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, बाहर मशीन से प्रिंट करवा लो। सर बाहर मशीन ही तो खराब है। काउंटर नंबर 3 पे चले अरे कहाँ सर, 10, 20 और 50 की करेंसी तो आ ही नहीं रही है, फिर भी मैंने अपने एंड से रिक्वेस्ट डाली हुई है, कुछ अगर आता है ना तो मैं जरूर देता हूँ। साइन ही मैच नहीं कर रहे हैं आपके सर, एक काम कीजिए दोबारा से चेक भर के लाइए। अरे सही तो है सर। अरे कहाँ सही है सर, तुम्हारा नाम है सुरेश पांडू, यहाँ पे पा की जगह गा लगा रखा है, सही से करिए। आपके अकाउंट की ना केवाईसी नहीं हो रखी है, इसीलिए चेक पास नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, काउंटर नंबर 6 पे चले जाइए, वो आपकी केवाईसी कर देंगे, फिर मैं चेक पास कर देता हूँ। तुम्हारे लोगों का हर बार का यही ड्रामा है, हर चेक पे क्या केवाईसी करवाता रहूं। सर ये चेक पास कर दीजिए। अरे सर लंच टाइम हो गया है, इन लोगों का तो बस चले खाना भी ना खाने दे।